निर्वस्त्र होकर न करें ये काम। मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों ने जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू के बारे में विस्तार से बताया है। इसी प्रकार उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति को निर्वस्त्र होकर कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं विस्तार से। विष्णु पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कभी भी नग्न होकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से चंद्रदेव का अपमान होता है। इसके अलावा रात में पितृ अपने परिजनों से मिलने आते हैं और यदि वे उन्हें नग्न अवस्था में देखते हैं तो उन्हें काफी कष्ट पहुंचता है। साथ ही रात को 12 बजे के बाद नकारात्मक शक्तियाँ, दैत्य आदि पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं और इस समय यदि वे आपको नग्न अवस्था में देखते हैं तो वे आप पर हावी हो जाते हैं। कभी कभी तो वे आपको हानि पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। इसीलिए कभी भी नग्न होकर नहीं सोना चाहिए, वरना आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दूसरा, भोजन बनाते समय और खाते समय कभी भी निर्वस्त्र नहीं होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन हरकतों से अन्न देवता का अपमान होता है और जब अन्न देव रुष्ट हो जाते हैं तो आपको धन धान्य की हानि होना निश्चित है। यदि उसके बाद भी कोई ऐसा करते हैं तो कालांतर में अन्न देवता उससे पूरी तरह खफा हो सकते हैं और हो सकता है कि उसके भूखे मरने की नौबत भी आ जाए। इसीलिए सावधान रहें और भूलकर भी ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तीसरा, विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि व्यक्ति को कभी भी नग्न अवस्था में आचमन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि आचमन के दौरान आंतरिक शुद्धि होती है। ऐसे समय में पवित्र मन और पूरी आस्था से की गई पूजा फलीभूत होती है, लेकिन निर्वस्त्र होकर आचमन करना विधि के खिलाफ माना जाता है। इसीलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही कुछ लोग स्नान करने के तुरंत बाद निर्वस्त्र ही पूजा करने लगते हैं। हालांकि शास्त्रों में सिले हुए वस्त्र धारण करने की मनाही की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि निर्वस्त्र ही पूजा करने लगे, बल्कि इसकी जगह बिना सिले हुए वस्त्रों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे साड़ी, गमछा इत्यादि। नग्न होकर पूजा करना संस्कारहीनता का परिचायक माना जाता है। चौथा, कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ये माना जाता है कि ऐसा करने से वरुण देव नाराज हो जाते हैं। निर्वस्त्र होकर स्नान करने को पद्म पुराण में निषेध बताया गया। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। पद्म पुराण में इस संबंध में एक कथा बताई गई है, जिसमें गोपियां निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान कर रही थी। तभी श्री कृष्ण उनके वस्त्र चुरा लेते हैं। श्री कृष्ण से गोपियां बहुत विनती करती है कि उनके वस्त्र वो लौटा दे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे वस्त्र वृक्ष पर हैं, पानी से निकलो और वस्त्र ले लो। निर्वस्त्र होने के कारण वो जल से बाहर आने में असमर्थ होती है और बताती है कि वो निर्वस्त्र है। ऐसे में वो बाहर कैसे आ सकती है? श्री कृष्ण पूछते हैं, जब निर्वस्त्र होकर जल में गई तब भी तो लज्जा का विचार करना चाहिए था। जवाब में गोपियां बताती हैं, उस समय वहाँ कोई नहीं था। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा तुम्हें लगता है कि वहाँ कोई नहीं था, परंतु मैं तो हर पल हर जगह मौजूद रहता। यहाँ आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें देखा। तुम निर्वस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने तुम्हें नग्न देखा। इससे उनका अपमान हुआ और तुम सब इसके लिए पाप की भागी बन गई। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्वस्त्र होकर स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। ये सोचना कि बंद कमरे में आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं और आपको कोई नहीं देख रहा, आप गलत हैं। वहाँ मौजूद छोटे जीव और भगवान आपको देख रहे हैं। आपकी नग्नता आपको पाप का भागी बना रही है। वहीं दूसरी तरफ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्नान करते समय आपके पितृ यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को वो ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से आपके पितृ अतृप्त रह जाते हैं और वे आपसे नाराज रहते हैं। इस कारण से व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसीलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। अगर हम विज्ञान की माने तो जब आप नहाने के लिए अपने शरीर पर पानी डालते हैं तब मौसम और आपके शरीर के तापमान के हिसाब से पानी का तापमान अलग रहता है। शरीर पर पानी पड़ने से हमारे शरीर में अनुकूलन होता है और कई बार हमारा शरीर इसे स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसे में अगर आपके तन पर कपड़ा है तो वो पानी और शरीर के तापमान में समानता स्थापित करने में मदद साबित होता है और आप तापमान के अंतर के कारण होने वाले रोगों, जुकाम, बुखार इत्यादि से बच सकते हैं।